बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राधा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। राधा काला जादू करने में माहिर थी। हर रात वो अपने घर में काले जादू का प्रयोग किया करती थी। इसी तरह एक दिन राधा अपने काले जादू की शक्ति से एक भूतिया लहंगा तैयार कर लेती है। अरे वाह! आखिरकार इतने दिनों की मेहनत के बाद मैंने भूतिया लहंगा तैयार कर लिया। इस भूतिया लहंगे के जरिए मैं शहर की सभी जवान लड़कियों को परेशान करूंगी। फिर अगले दिन उस भूतिया लहंगे को लेकर वो गांव में चली जाती है। उस दिन निर्मला नाम की एक लड़की की शादी थी। राधा सीधा उसके घर पहुंच जाती है। सुनो निर्मला, मैं जानती हूँ तुम गरीब हो, तुम्हारे घर वाले शादी में ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत लहंगा लेकर आई हूँ। ये लो, इसे रख लो। इस लहंगे को देखकर निर्मला बहुत खुश हो जाती है और अपनी शादी में उस लहंगे को पहन लेती है। फिर शादी होने के बाद निर्मला अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन उसी रात अचानक निर्मला का चेहरा बहुत ही डरावना बन जाता है, जिसे देखकर निर्मला का पति घबरा जाता है। अरे ये क्या, तुम इतनी डरावनी कैसे बन गई? इससे पहले कि निर्मला का पति कुछ कर पाता, निर्मला उसे मारने लगती है। देखते ही देखते निर्मला अपनी पति की बुरी तरह पिटाई कर देती है और घर छोड़कर सीधा जंगल की ओर भाग जाती है। और ये कैसी लड़की से मेरी शादी हो गई? और शादी के पहले दिन उसने मेरी मरम्मत कर दी। और ओह! इसके बाद निर्मला का पति निर्मला को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे निर्मला कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ जादूगरनी फिर से लहंगा तैयार कर लेती है और इस लहंगे को एक और दुल्हन को दे देती है। वो भी दुल्हन निर्मला की तरह रात को अपने पति की खूब पिटाई करती है और जंगल में भाग जाती है। इस तरह राधा बहुत सारी लड़कियों को वो भूतिया लहंगा दे देती है, जिस वजह से उस इलाके की बहुत सारी लड़कियां अपने पति की पिटाई करके जंगल भाग जाती हैं। धीरे धीरे ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। लोग इन लड़कियों को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चलता। इस वजह से चारों तरफ एक खौफ का माहौल कायम हो जाता है। फिर एक दिन कुछ लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। अरे भाई, हमारे इलाके में ये सब क्या हो रहा है? जिस लड़की की भी शादी होती है वो पहली रात ही अपने पति की पिटाई करके भाग जाती है। मैंने सुना है इस तरह 15 लड़कियां घर से भाग चुकी हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें बहुत जल्द यहाँ से भागकर कहीं दूर जाना होगा। क्या पता कल ये सारी घटना गांव के लड़कों के साथ भी होने लगे। इस तरह सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। तभी वहां से राधा गुजरती है। राधा के हाथ में एक बहुत ही सुंदर लहंगा मौजूद था। उसे देखकर गांव वाले चौंक जाते हैं। अरे भाई, ये इतना सुंदर लहंगा लेकर कहाँ जा रही है? इससे पहले भी मैंने इसी तरह लहंगे लेकर जाते हुए देखा है। आखिर ये इतने सारे लहंगे कहाँ से लेकर आती है? इसके पास तो कपड़ों की दुकान भी नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। मुझे तो ये राधा बहुत ही अजीब औरत लगती है। अरे पहले तो ये किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन मैं आजकल देख रहा हूँ ये गांव की लड़कियों से कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही है। कहीं लड़कियों के गायब होने की वजह में इसी का तो हाथ नहीं है? अरे मैंने सुना है ये जादू भी करती है। ये सुनकर सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें इस पर नजर रखनी चाहिए। इस तरह राधा गांव वालों के शक के घेरे में आ जाती है। फिर उसी रात कुछ गांव वाले राधा के घर की खिड़की के अंदर ताक झांक करने लगते हैं। राधा अपने कमरे में आग जलाकर काले जादू का मंत्र पढ़ रही थी और तभी
अचानक आग से एक सुंदर लहंगा नमूदार होता है। ये देखकर सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को अपने भूतिया लहंगे के जरिए जंगल में भेज दिया। बहुत जल्द मैं इस इलाके के साथ साथ आसपास के इलाकों की भी सभी लड़कियों को भूतिया लहंगे देकर उन्हें जंगल में भेज दूंगी। और लड़कियों के घर वालों को परेशान होता देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। अरे नहीं, ये राधा तो बहुत ही दुष्ट है, चलो इसे भी सबक सिखाते हैं। इसके बाद सभी गांव वाले दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इन सबको अचानक देखकर राधा घबरा जाती है। अरे नहीं, अरे ये लगता है इन लोगों को मेरी असलियत पता चल गई। अरे मुझे इसी वक्त यहाँ से भाग जाना चाहिए। है लेकिन गांव वाले उसे पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं। फिर गांव वालों ने उसको चौराहे पर ले जाकर खंबे के ऊपर लटका दिया। चलो भाइयों, इस बूढ़ी औरत को जला देते हैं, वरना ये इसी तरह पूरे गांव वालों को बर्बाद कर देगी। इसके बाद सभी लोग राधा के शरीर में पेट्रोल डालकर उसे आग लगा देते हैं। अरे मैं मर गई, अरे कोई बचाओ मुझे। मुझे कोई बचा लो। इस तरह राधा तड़पते हुए जलने लगती है और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। राधा के मरते ही उसके काले जादू का असर भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है और जंगल में गई हुई सब लड़कियां वापस अपने अपने घर लौट जाती हैं। उस दिन के बाद से वहां के लोग बेफिक्र होकर खुशी से जीने लगते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, भूतिया लहंगे वाली कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों को तकलीफ देकर खुश होने वाले लोग ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। एक ना एक दिन उनका भांडा फूट ही जाता है और उन्हें अपने गलत कामों की कड़ी से कड़ी सजा मिलती है।